Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। वीपी सिंह की सरकार के समय मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के बाद जाति के आधार पर आरक्षण लागू हो गया और आज तक चल रहा है। जातियों के आधार पर आरक्षण पार्टियों के राजनीतिक हितों को साधने का धारदार हथियार बना। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव से पहले मनोज जरंगे पाटिल ने अनशन आंदोलन करके मराठा आरक्षण की मांग तेज कर दी। बीजेपी मराठा आरक्षण पर स्टैंड लेने से बचती रही। चुनाव में झटका लगने के डर से चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे की सरकार ने 10% मराठा आरक्षण का अनाउंसमेंट कर दिया। चुनाव के बाद फिर सरकार बनी जिसके सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन एक बार फिर मराठा आरक्षण कोर्ट कचहरी में फंस गया है। मराठों को तो आरक्षण का सुख मिला, लेकिन गैर मराठे इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे। मराठा आरक्षण पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर हुई। 3 जजों की बेंच ने याचिकाएं सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह तत्काल सुनवाई के लिए तो राजी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने 14 जुलाई की डेट दी कि मराठा आरक्षण पर सुनवाई करने के लिए। एक बार फिर जाति वाला आरक्षण चर्चा में आ गया है। आरक्षण का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट से कनेक्टेड है। करीब 34 साल पहले 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट से लकीर खींची थी कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल को आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण टिकाऊ नहीं रहा। 50% की लिमिट के कारण ये सारे आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से रद्द होते रहे। फिर भी अलग अलग राज्यों में सरकारों ने कोई ना कोई जुगाड़ लेकर मुसलमानों को भी आरक्षण का फायदा दिया, बल्कि आरक्षण की 50% की लिमिट भी पार कर दी। महाराष्ट्र में मराठा आबादी 1/3 मानी जाती है। कई दशक से मराठा अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने भी आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन टिकी नहीं। पिछले साल ओबीसी कैटेगरी में 10% मराठा आरक्षण देने के लिए महायुति सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी SEBC एक्ट बनाया। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा कि आरक्षण रहेगा या जाएगा। शिकायत यह है कि मराठा आरक्षण देने से 50% आरक्षण की लिमिट टूटी है, इसीलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। 2021 में 16% मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी थी। फडणवीस सरकार ने नए सिरे से सावधानी के साथ 10% आरक्षण के लिए कानून बनाया, लेकिन फिर मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पिछले साल बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका सुनते समय जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा था कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ नहीं है, उसे आरक्षण की सुविधा की जरूरत नहीं है। मामला लंबित रहते जस्टिस DK उपाध्याय का ट्रांसफर बॉम्बे से दिल्ली हाईकोर्ट में गया। फिर सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बनी। 11 जून को बेंच ने मराठों को आरक्षण पर रोक नहीं लगाई, लेकिन ये जोड़ दिया कि 2024 के कानून के मुताबिक अगर कोई आरक्षण दिया गया है तो कोर्ट के भावी आदेश के तहत आएगा। देश में आरक्षण की राजनीति नए सिरे से चमक रही है। राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक की लाइन ली है। माना जाता है कि उनके दबाव से ही सरकार जातीय जनगणना करा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे विपक्ष ने आरक्षण की 50% की लिमिट के खिलाफ आवाज उठाई और वादा किया था कि आरक्षण की लिमिट बढ़ाएंगे। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ये तय हो सकता है कि मराठा आरक्षण रहेगा
या जाएगा, चूंकि 50% वाली लिमिट 9 जजों की बेंच ने लगाई थी। इसीलिए जस्टिस विश्वनाथन, जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस पर शायद ही कोई असर पड़े। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।